हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर जो है अम्ल, भस्म और लवण, तो इसके बारे में बताऊंगा। आज इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखाएंगे, ठीक है। इसके पहले के क्लास में इसके अम्ल, भस्म और लवण की विशेषताएं, उसके प्रकार और उसके उपयोग के बारे में बता चुके हैं। जो यदि नहीं देखे हैं इनको तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास उनको मिलता रहे। तो आज देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को, अम्ल और भस्म तथा लवण के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं अम्ल की सबसे मुख्य विशेषता यह है, पीएच मान के आधार पर ही अम्ल को निर्धारित करते हैं। तो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। सात से कम होता है। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरी बात को जानते हैं। दूसरी बात यह है, भस्म के बारे में जानते हैं। तो भस्म का दूसरा नाम क्षार भी है। तो भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जितना अधिक होगा उतनी भस्मीयता बढ़ती है। और तीसरी बात ये जानेंगे, उदासीन विलयन जो होता है, उदासीन विलयन सामान्य लवण उदासीन विलयन सामान्य लवण जल, शुद्ध जल कह सकते हैं, उपजाऊ भूमि, इत्यादि का पीएच मान 7 होता है। तो उदासीन विलयन हो या सामान्य लवण हो या शुद्ध जल हो या उपजाऊ भूमि हो, सामान्यतः जो इस भूमि में खेती की जाती है उसका पीएच मान 7 होना चाहिए। चौथी बात ये जानेंगे, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है। कोई भी एसिड लेंगे खट्टा होता है। क्षार या भस्म कह सकते हैं का स्वाद हमेशा कड़वा होता है। जितनी क्षारीयता अधिक होगी उतना ही कड़वापन अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, अम्ल और भस्म अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है।
तो अम्ल भस्म की क्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। अम्ल आर्हेनियस के आधार पर बता रहे हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है। आर्हेनियस के अनुसार इस तरह से परिभाषित भी कर लेते हैं, वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। और आर्हेनियस के अनुसार भस्म के बारे में भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। आयन OH- प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। नंबर 10, प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः घुलकर आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है। तो ये है 10 पॉइंट, जिसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे सभी। नेक्स्ट पॉइंट को देखना है। नंबर 11 है शुद्ध जल। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, यानी सुचालक नहीं। होता है। ये पॉइंट को याद रखेंगे कि शुद्ध जल रहेगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन जल में कोई अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाए तो वह विद्युत का सुचालक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिश्रित जल HCl मिला रहेगा जिस जल में विद्युत का सुचालक
होता है, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है। 6 से 8% यदि एसिटिक अम्ल है, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को, यानी जल, आगे जो मात्रा होगा जल की मात्रा होगी, एसिटिक अम्ल होगा 6 to 8%। 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। इससे ज्यादा यदि एसिटिक अम्ल की मात्रा देंगे तो बहुत ज्यादा खट्टापन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को लिखना है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 हो तथा अन्य विलयन का पीएच मान 2 हो तो पीएच मान 2 वाले विलयन अधिक अम्लता को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से क्षार के बारे में भी हो जाएगा, यानी अम्ल में पीएच मान जितना घटते जाएगा, 7 से जितना घटते जाएगा अम्लता बढ़ते जाती है। भस्म यानी क्षार के बारे में जानते हैं। क्षार का पीएच मान बढ़ने पर, बढ़ेगा कितना से, तो 7 से बढ़ेगा, 7 से अधिक में क्षार होता है। बढ़ने पर विलयन की क्षारीयता, जिसे कड़वापन कहते हैं, बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान में रखना है इस बात को, प्रायः धातुओं से क्षार का निर्माण होता है। क्षार जो बने होते हैं उनमें प्रायः कोई ना कोई धातु का जरूर प्रयोग किया गया होगा। नेक्स्ट को जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर
कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। नंबर 18 का पॉइंट को जानते हैं। अब जान लेना है धोवन। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोवन सोडा भी कहते हैं। धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। यानी धोवन सोडा, जो कपड़ा धोते हैं उस सोडे की बात करते हैं, कपड़ा धोने वाला सोडा, जिसको सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। नेक्स्ट वन को जानते हैं मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। खाने का सोडा या इसे मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, जिसको बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, होता है। अब जानते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में, बेकिंग पाउडर के बारे में। नंबर 20 ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl इंटू Cl होता है। हो गया। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो गया CaOCl इंटू Cl। नेक्स्ट जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 2 into H2O होता है। तो ये हो गए COSO4 into 10H2O
टू इंटू H2O, यानी जल के रवाकरण के रूप में ये भी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये जिप्सम से ही निर्माण होता है और इसका निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने जो होते हैं उसमें क्लोरीन गैस के प्रवाहित होने पर होता है। ठीक है, ये तो 21 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव पॉइंट हैं, ये चैप्टर सेकेंड के हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। थैंक यू।